हमेशा ही फील्ड सेटिंग उल्टी सीधी लगाते, इजी सिंगल दे देते हैं। सेकेंडली, ट्रैविस हेड के लिए अभी तक आपको कोई प्लान नहीं समझ में आया। बेस से एक दफा पूरी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी अकेले ने ही। क्या बॉलर है, क्या वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बड़े सिर पैर की उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं उल्टी सीधी। वो जडेजा को डीप स्क्वायर लेग दे दिया, डीप पॉइंट दे दिया, उसको लॉन्ग ऑन दे दिया और बोल रहा है उसको ओवर द विकेट करके पैरों पे बॉल कराते रहो। ये क्या स्ट्रैटेजी है भाई? वो शॉर्ट बॉल भी करा रहे हैं, अक्रॉस द पिच करा रहे हैं, वो चौके मार रहा है ऊपर से, बुमराह को, सिराज को, सबको पेल रहा है वो। कोई स्ट्रैटेजी नहीं ट्रैविस हेड की। थर्डली, भाई कोई लेफ्ट आर्म सीमर क्यों नहीं है इस टीम में? कोई तो रख लो, जब तुम्हें पता है ट्रैविस हेड तुम्हारा काल है, उसके लिए कोई तो रख लो। एंड फोर्थ एंड फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर द हेल इज मोहम्मद शामी? वाई इज ही ऑलवेज एन आफ्टर थॉट? अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने T20 वर्ल्ड कप जब मैं कवर करने गया था ना, मैंने सबसे पहला सवाल जो आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहित शर्मा पहली बार मिले थे, सारे कैप्टन्स थे, मैंने पहला सवाल ही शामी पे किया था कि शामी को तो तुमने बाद में बुलाया, भाई शामी इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप में, याद है आपको? बुमराह था, बुमराह लास्ट मोमेंट पे इंजर हो गया था, तो शामी को अलग से बुलाया गया था मजबूरी में। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, मजबूरी में बुलाया था। तो रोहित शर्मा ने ऐसे देखा, उधर देखा, कुछ आंसर दिया। मैंने पूछा भाई आपने शामी को तो अभी बुलाया, आपका मेन बॉलर तो बुमराह था, शामी तो आपके स्क्वाड में भी नहीं था, तो आपकी बॉलिंग क्या है? तो पता नहीं अब नाराज हुए होंगे या क्या हुए होंगे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको पता सीधा सवाल पूछता हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, ये जर्नलिस्ट का काम है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है शायद शामी के फेवर में रहता ही नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। ओडिया वर्ल्ड कप भी, ओडिया वर्ल्ड कप में देखो कब जाके खेला वो आदमी, जब हार्दिक इंजर्ड हुआ। क्या फिगर्स थे शामी के ओडिया वर्ल्ड कप में, बताना जरा। 7 मैच 15 विकेट, ज्यादा, उससे भी ज्यादा थी, उससे ज्यादा थी। उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट 50 विकेट्स का इन वर्ल्ड कप। सेमीफाइनल जितवाया था आपको, अकेला ही बॉलिंग कराया जा रहा था, वो बुमराह को फेल कर दिया था उसने ओडिया वर्ल्ड कप में, और उसको 7 मैच ही मिले थे। वो खेले जा रहा शार्दुल ठाकुर और पता नहीं कौन कौन, सूर्या खिला रहे हो, बट शामी को मत खिलाना। शामी भाई ने बोल दिया ना वहां पे, उसके बाद इसको डिनाई कर दिया। अब जो है, अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया जी नी में कुछ है, उसके ये है वो है, वो तो लगातार खेल रहा है, वो तो लगातार स्मैट खेला है, वो अभी विजय हजारे भी खेलेगा। तो आपका जो मेन स्ट्राइक बॉलर है, वो यहां तो यही लग रहा है ना कि बुमराह के अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वो दूसरा तुम्हारे पास इक्वली गुड बॉलर पड़ा है, बुमराह के जितना इक्वली गुड है, उसको खिलाते ही नहीं हो तुम। भाई क्या तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है मोहम्मद शामी से? बताओ तो सही हमें। लग तो यही रहा है अब तो इस बात में दम लग रहा है। यू शुड टेल अस। और ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, तो ऐसा लगता भी है कि अगर शायद कुछ है तो नहीं बीच में, बिल्कुल दिख रहा है कि इनके बीच में क्या वो मतभेद की जो ये खबरें आई हैं, ये खबरें छपी हैं, ये खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि रोहित शर्मा शामी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो भाई ठीक करो, अब नहीं ठीक करोगे तो कब करोगे? इंडिया को जरूरत है भाई, बाहर ही हो जाओगे फिर टीम से खुद ही। शर्मा जी, जो तुम्हारा मेन स्ट्राइक बॉलर है उसको इंडिया में बिठा रखा है, विजय हजारे खेल रहा है वो। विजय हजारे तुम्हारे नजारे देख लिए पूरे ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने, तुम हजारे खिला रहे हो उसको। तो तुम्हें थोड़ा सा ढंग से टीम सिलेक्शन करनी चाहिए ना। आप देखो, आप पहला मैच खेला वॉशी, दूसरा मैच खेला अश्विन, तीसरा मैच खेला जडेजा। ये क्या म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है तीनों के बीच में? किसी को भी फिट कर दोगे तुम? जब पहला मैच वॉशी खेल के जीता था, न्यूजीलैंड सीरीज में सबसे अच्छा वॉशिंगटन सुंदर ने किया था, क्या जरूरत थी इतने चेंजेस की? क्या जरूरत थी बीच में ऐश की बात को डालने की? क्या जरूरत थी एंड में जडेजा को डालने? हर एक मैच में एक एक बंदा चेंज करे जा रहे हो, क्यों भाई? गंभीर भी तो अकाउंटेबल है इसके लिए। हर एक मैच में भाई, अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन्स टीम, अल्टीमेटली इट्स द कैप्टन्स कॉल, ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी। ही टुक ओवर अ टीम which had won comprehensively in Perth. 295 रन से हम जीते थे पर्थ में। सदियों के बाद जो है इस जनरेशन में बुमराह जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर आया है, और जो बड़ी बड़ी साइडों की कमर तोड़ के रख देता है अकेला, बड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए कि जब आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, आप पे सारा बर्डन हो और अकेले आप पे ही पूरा मैच हो, पहले मैच चाहे पर्थ था, चाहे दूसरा था, चाहे अब ये तीसरा है, अकेला ही बुमराह जो है पूरे भारत की बॉलिंग लाइन को संभाले हुआ है। क्योंकि स्पिनर का तो यहाँ कोई काम नहीं है, नॉर्मली कहीं और मैचेस होते हैं तो उनके स्पिनर भी प्ले में आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया उनको पिचेस ऐसी दे रहा है कि जहाँ स्पिनर का ना उनका अपना स्पिनर काम आ रहा है, ना भारत के जो 2 स्पिनर जडेजा और अश्विन है वो उस तरह के काम आ पा रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की गेम है, और फास्ट बॉलर भारत के पास सिर्फ एक वर्ल्ड क्लास है, वो है बुमराह, जिसने आज एक बार फिर 5 आउट किए हैं और बताया कि क्यों वो दुनियाई क्रिकेट में आजकल के मॉडर्न एरा में ग्रेट बनने की तरफ जा रहे हैं। वो इसीलिए बिकॉज बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करना, अच्छे स्टार्ट देना कुछ उनकी आदत सी बन गई हुई, और आज फिर बुमराह ने जो है
क्या तबाकुन बॉलिंग की है और उसका साथ दिया बड़े जबरदस्त तरीके से भारत के फील्डर्स ने। अगर आज भारत की फील्डिंग देखी जाए तो जबरदस्त फील्डिंग की है उन्होंने। थ्रू आउट द डे जो है अपने कैचेस वो लिए हैं, चाहे वो विराट कोहली का पहला वाला स्पेशली कैच था, बहुत जबरदस्त कैच था, उसके बाद दूसरा कैच भी विराट ने बहुत जबरदस्त लिया, फिर रोहित शर्मा ने एक कैच स्लिप के अंदर बहुत जबरदस्त लिया। अगर उनकी फील्डिंग वाइज बात देखें भारत की तो टॉप नॉच थी, एफर्ट नजर आ रही थी और बुमराह ने जो है उसका भरपूर फायदा उठाया। दोनों ने, फील्डर्स ने और बुमराह ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे किया। लेकिन बात फिर वही है जो हम पहले टेस्ट से करते आ रहे हैं कि बुमराह को सपोर्ट चाहिए। अगर आप बुमराह को साथ वाले एंड से सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर ऐसा ही होगा, पार्टनरशिप्स लगती जाएंगी। आप देख जय हिंद दोस्तों, गावा टेस्ट के दूसरे दिन हेड स्मिथ का कवर। ऑस्ट्रेलिया 405 पे 7 विकेट, बुमराह ने पंजा खोला, बचा इलाज। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की वुडर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जा रहा है। इस मैच का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ट्रेविस और स्टीव स्मिथ के शतकों के दम पर कंगारुओं ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट नुकसान पर 405 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। क्रीज पर एलेक्स कैरी के साथ पिछले स्टार मौजूद है। भारत के लिए पंजा खोला जसप्रीत बुमराह थोड़ी इलाज बहुत इलाज बचाने में कामयाब रहे। भारत ने पहले सेशन की तो शुरुआत शानदार की थी, 76 रन देकर 3 विकेट छिटकाए थे, मगर इसके बाद ट्रेविस और स्टीव स्मिथ ने जोड़ी ने इसे पैर जमाया कि भारत दूसरे सेशन में नहीं उन्हें आउट नहीं कर सक पाया। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेशन में बिना विकेट को 130 रन बनाए। इसके बाद आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने और ताबड़तोड़ बैटिंग का 171 रन जोड़े। जसप्रीत बुमराह के अलावा मोहम्मद सिराज और नीतीश रेड्डी को एक सफलताएँ मिली है। अब आगे कल की देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।